नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के जो है टेस्ट क्वेश्चन कर रहे थे। आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीटी 2 का, तो उसके लिए जो है आपका ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये प्रीव्यू रहेगा, जिससे कि आप लोग अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो। और बाकी देखिए, अगर आप लोग जो है इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमने जो है आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस का जो है ये सभी के आपको डिटेल वाइज़ यहाँ पे जो है लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में पीडीएफ भी आपको जो है इसी के साथ में मिल जाएगा। तो ये जो है ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा अगर आप लोग कंप्यूटर इन्वायरमेंट का भी लेना चाहते हो, तो ये भी हमने सेपरेट करके दे दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो प्राइस दिए हुए हैं ना, तो ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है कूपन कोड अप्लाई कर लेना। यहाँ पे देखिए कूपन कोड जो है हमने दिया हुआ है आपको सरजी 2025 का। तो इसमें देखिए आपको जो 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, और ये जो है सभी कोर्सेज पे एप्लीकेबल है। तो अभी भी समय है, आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो इसमें इनरोल्ड होकर। इसमें जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी दिए हुए हैं, आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया हुआ है, और ये जो है आपका कम समय में भी आपका फिनिश हो जाएगा। और अगर आप लोग जैसे अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। हमने देखिए सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ जो आपके लिए बनाया हुआ है, वो चाहे आपका कंप्यूटर का हो, इन्वायरमेंट का हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर का हो, तो सभी का जो है आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इस पीडीएफ के माध्यम से। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे, जो कि आपका टेस्ट का ये सेट 2 होगा। जो सेट 1 आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो ये जो है आप लोग का एक प्रैक्टिस की तरह रहेगा। आप लोग भी जो है जितने भी मार्क्स आएंगे आप लोग उसको कमेंट कर देना। तो क्वेश्चन देखिए है कि द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ। तो देखिए इकोसिस्टम जो है ना, तो उसके जो सेट जो होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते क्या है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया बायोम, स्ट्रक्चर, सब सिस्टम या फिर क्लाइमेट दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर बायोम आपका हो जाएगा। तो देखिए बायोम जो होता है ना, तो ये जो है एक तरीके से एक लार्ज एरिया आपका रहता है, जिसके अंदर में जो है बहुत सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे जो है आपको सिमिलर वेदर फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और जो फिजिकल फीचर्स जो होते हैं ना, जैसे कि वहाँ पर आपका मान लीजिए कि फिजिकल फीचर्स यहाँ पर अगर इस तरीके का जो है आपका रॉक अगर ब्लैक टाइप का है तो वैसे ही रहेंगे, और जो है रेड टाइप का है तो उस टाइप के रहेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो बायोम प्लेस है ना आपका, एक तरीके से आप कह सकते हो कि सभी इकोसिस्टम का एक सेट ही होता है एक्चुअली में, जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है या पॉसिबिलिटी होती है। तो अब देखिए जैसे इकोसिस्टम जो है ना आपका, इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है आपको एक ऐसा स्पेस हो गया, या फिर जो है रीजन बोल सकते हो, कि जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो वो जो है एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, और अपना एक लाइफ जो है बिताते हैं। तो उसमें जो है आपको देखिए बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों तो आपको देखने को मिलेंगे ही उस जगह पे। तो इस तरीके से देखिए इकोसिस्टम जो है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका लैंड इकोसिस्टम है, तो जो लैंड पे रहने वाले जो लाइफ जो एग्जिस्ट करते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ मैरिन इकोसिस्टम भी होते हैं, तो जहाँ पे आपको जो वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से इकोसिस्टम जो है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेकिन देखिए ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो है ना, तो ये ज़ाहिर-सी बात है वो एक बायोम का ही पार्ट है। मतलब कि जो बायोम है आपका एक ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो एक तरीके से जितने भी इकोसिस्टम का सेट है आपका, तो वही बायोम आपका बनता है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि आपका इकोसिस्टम है, तो ये कितने टाइप्स का होता है। नेचुरल इकोसिस्टम भी आपका होता है जो नेचर के द्वारा बनाया गया हुआ है, और आर्टिफिशियल जो मतलब कि ह्यूमन्स के द्वारा बनाया गया हुआ है आर्टिफिशियली। तो ये सब जो है आपको एक बार देखना होगा। ये एक बार को सबको अच्छे से देख लेना, फिर क्वेश्चन देखिए किसी भी टाइप से पूछे तो आप लोग उसको इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सेट ऑफ इकोसिस्टम जो रहेगा आपका, तो ये क्या कहलाएगा, बायोम हो जाएगा। बाकी देखिए स्ट्रक्चर, सब सिस्टम, क्लाइमेट जो है इससे कोई रिलेशन इसका है नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। तो देखिए जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है ना, तो वो जैसे अर्थ से मतलब जो है वो किस कारण से बनी हुई है। तो इसके पीछे देखिए रीजन जो है ना आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ क्लाउड दिया हुआ, रोटेशन अपर दिया हुआ, विंड्स दिया हुआ, और ग्रेविटी दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है 4 हो जाएगा आपका, दैट इज ग्रेविटी। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है आपका, तो वो जैसे अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंस है, यानी कि जो एयर प्रेजेंस है, तो ये किस कारण से, तो ग्रेविटी है। क्योंकि देखिए अर्थ का जो है ना,
तो ये जैसे ग्रेविटी जो फोर्स जो होता है ना, तो ये जितने भी गैस प्रेजेंस होते हैं ना, गैस मॉलिक्यूल जितने भी प्रेजेंस होते हैं, तो अर्थ जो है उसको अपने तरफ खींचती है, अर्थ सरफेस की तरफ वो खींचती है अपने ग्रेविटी के चलते। इनफैक्ट जितने भी और भी चीज़ हैं जो अर्थ से मतलब है, तो वो सब ग्रेविटी के चलते, अर्थ के ग्रेविटी के चलते ही है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी देखिए जो इन्वायरमेंट जो पोर्शन है आपका, तो यहाँ पे जैसे कि आपको बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बात कही गई थी एटमॉस्फेरिक एयर का, तो वो तो आपका जैसे कि एक पार्ट हो गया, जैसे कि आपका वो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर में आपका आता है। तो अबायोटिक मतलब कि जो फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं इन्वायरमेंट के, जिसमें कि आपका एटमॉस्फेयर आपका आ जाएगा, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सब आ जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर में देखिए गैसेस और जो वेपर प्रेजेंस है, तो एटमॉस्फेयर जैसे कि हम बात करते हैं ना, कि ये जो है आपको ऑल ओवर द अर्थ सरफेस, मतलब कहीं भी जाओ अर्थ सरफेस पे आपको हर जगह एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस है ना, तो ये जो है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना अर्थ का, तो उसके चलते ये है आपका। तो ये पॉइंट भी जो है आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसी के चलते जो है अर्थ को लिविंग प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंस है जिसमें कि इंपॉर्टेंट गैसेस जो होते हैं, तो वो प्रेजेंस है जो कि लाइफ सस्टेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी देखिए कंपोनेंट, जैसे एटमॉस्फेयर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो ये सब भी आपको याद रखना होगा कि जैसे इंपॉर्टेंट गैसेस कितनी है, उसकी जो है कंट्रीब्यूशन, मतलब उसका परसेंटेज कितना है। तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछे थे आपसे एग्जामिनेशन में। फिर इसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स जो होते हैं, तो वो क्या क्या हैं, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से एक बार देख लेना, और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो, और अच्छे से समझ के जाओगे पूरे जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है यहाँ पे। तो अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, थर्ड ऑफ क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द ओजोन लेयर इज यूजफुल फॉर द लिविंग बींग्स बिकॉज। तो ओजोन लेयर जो है, तो ये यूजफुल है लिविंग बींग्स के लिए किस कारण से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन आपका, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अगला दिया हुआ है कि इट सर्व्स एज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, इट मेंटेन द नाइट्रोजन साइकिल ऑफ द अर्थ। तो देखिए यहाँ पे जो ओजोन लेयर है ना, तो इसका अगर मेन फंक्शन देखा जाए, तो ये जैसे कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में लाई करता है, तो वहाँ से जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से जो आते हैं ना, तो वो जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरीके से देखिए जो ओजोन लेयर है, तो ये जो है हमें जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं ना सन से जो आते हैं, तो उससे हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो बाकी जो है ओजोन लेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये सब हमने देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। आप जो है इन सबको एक एक पॉइंट को नोट करते चलना और अच्छे से इसको जो है याद करते जाना। फिर देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा कहीं से पूछे तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। जैसे कि ओजोन लेयर की बात करें तो अर्थ का स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में एग्जिस्ट करता है आपका ये। और बात करते हैं हम लोग कि जैसे कि आपका जो ओजोन लेयर है ना, तो जितने भी देखिए जो सन से जो आते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट जो आते हैं, रेडिएशन जो आते हैं, तो उन सबको जो है ये ऑब्जर्व कर लेता है। और बाकी देखिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे ओजोन लेयर का जो थिकनेस है, तो इसको मेजर किस में करते हैं, तो इसको देखिए डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो है थिकनेस आपको कहाँ पे मिलेगा, एक जैसे कि इक्वेटर पे या फिर जो है पोल्स पे मिलेगा आपको। तो ये सारा पॉइंट जो है आप लोग को इसी के अंदर में आपको मिल जाएंगे। और बाकी देखिए ऑप्शन को आप देखोगे ना, इसमें बोल रहा है कि टेम्परेचर मेंटेन, देखिए टेम्परेचर मेंटेन करने का काम जो है इसका होता नहीं है। और बाकी देखिए बोला है कि ऑक्सीजन का एक मतलब सोर्स की तरह काम करता है। तो ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो ओजोन आपका होता नहीं है। और नाइट्रोजन साइकिल को भी ये मेंटेन नहीं करता है। तो इसमें 2 जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो प्रॉपर अगर आपको नॉलेज रहेगा और अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन घुमा फिर कैसे भी पूछे आप लोग उसको इजिली कर लोगे। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा गया हुआ है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अगर ये आपको पता होगा तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। तो इसका देखिए जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपको कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था ये, तो उसमें हमने जो है इसके रिगार्डिंग बताया था यहाँ पे कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना को ही राउज मतलब कि जो है ये उसी को बढ़ावा देता है, राइज करता है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट जो भी गैस जो होता है ना, तो वो आपका जैसे एटमॉस्फेयर में गया तो वहाँ पे जाके जो है वो ट्रैप कर देता है, जो भी हीट रेडिएशंस आते हैं उसी के चलते फिर आपको वार्मिंग होती है।
तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फिनोमिना है। तो इसमें देखिए जो कॉमन जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है ना, जिनका प्रीडोमिनेटली जो है इफेक्ट होता है, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग को जो कॉज करते हैं, तो उसमें आपको ये सब जो है मेजर होते हैं, जिसमें कि आपका पहला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा वाटर वेपर हो गया, तीसरा ओजोन हो गया, चौथा मीथेन है और उसके बाद जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये जो है आपके कॉमन जो है आपके ग्रीन हाउस गैसेस है, जिनका जो है मेजर प्रिडोमिनेंटली इफेक्ट होता है। तो ये सब जो है आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपका नहीं होता है। तो इस तरीके से फोर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड इन द वाटर कंजर्वेशन इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे बोला ना कि जल संरक्षण में जो है जैसे कि मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है। तो ये इसके पीछे रीजन समस्या क्या है वो आपको बतानी है। तो देखिए वाटर कंजर्वेशन की अगर बात किया जाए ना, तो उसमें एक होता क्या है, एक वाटर को कंजर्वेशन जब करते हैं हम लोग, तो जो वाटर जो होता है, रेन रेन वाटर जो आपका रहता है, तो हम जो है उसको किस तरीके से रिचार्ज करें, मतलब ग्राउंड में भेजे उसको। तो मेनली ये जो है एक इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है, क्योंकि देखिए वाटर कंजर्वेशन आपका तभी हो सकता है, वाटर साइकिल आपका तभी मेंटेन होगा जो हमारा ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो आपका ऊपर आए। तो उसके लिए यही है कि जो रन ऑफ वाटर जो रहता है, हम उसको जो है एक तरीके से उसका प्रॉपर जो है कुछ टेक्निक यूज़ करें, जिससे कि वो जगह फ्लो ना हो, फ्लो हो के ओशियन या रिवर में जाके मिले नहीं। तो ये जो है सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है, यानी कि सबसे बड़ा इशू होता है। तो वो है आपका रन ऑफ वाटर का। तो इसका जो है वन आपका राइट आंसर तो हो ही जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है आपका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाता है, क्योंकि उसमें जो रन ऑफ वाटर जो रहता है ना, तो इसका जो अमाउंट जो रहता है ना, तो उसको जो है इसको कम करना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि इसको जो किया नहीं जा पाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि देखिए जो वाटर जो फ्लो करता है लैंड सरफेस पे, तो उसमें जो है आपका क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं यहाँ पे, तो वाटर का वेस्टेज भी आपका होगा और साथ में कंटामिनेशन भी कर देता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो रन ऑफ वाटर इसका आपका होगा। बाकी देखिए इवापोरेशन जो है ये प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इस अमाउंट को इवापोरेशन को रिड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये एक समस्या तो है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट जो प्रॉब्लम है तो आपका रन ऑफ वाटर का ही है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर का भी जो है प्रॉब्लम फेस, तो ये तो आपका जैसे कि डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, रन ऑफ को अगर हम लोग बचा सकते हैं तो ये तो होगा ही नहीं। प्रेसिपिटेशन तो ये नेचुरल फिनोमिना है आपका। तो ये सब जो है जो जैसे भी चलता है वो मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे। तो ये सब फैक्टर है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट जो प्रॉब्लम है तो आपका रन ऑफ वाटर का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि मेजरिंग यूनिट ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज। तो देखिए ओजोन लेयर का जो थिकनेस जो होता है ना, तो उसका जो एक मेजरिंग यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए हमने जो है आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ओजोन लेयर का थिकनेस है, तो उसको मेजर करने के लिए जो है डॉप्सन यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे वन जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे डॉप्सन जो यूनिट है ना, तो जैसे डॉप्सन ने जो है ओजोन लेयर का जो डिस्कवरी है किया था इन्होंने, तो इसीलिए जो है इन्हीं के नाम से जो थिकनेस होता है ओजोन लेयर का, तो वो जो है मेजर किया था डॉप्सन यूनिट से ही। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। बाकी देखिए पास्कल जो है तो ये आपका होता नहीं है, वेबर भी नहीं और डेसिबल भी नहीं, ये सब जो है अदर चीज़ का ये यूनिट है। तो आप जैसे यहाँ पे पूरा देख भी सकते हो कि यहाँ पे इसका रिगार्डिंग हमने आपको बताया था कि जो ओजोन लेयर जो है आपका इसका थिकनेस जो होता है इसको मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट्स में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ग्लोबल एग्रीमेंट इन द स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस बट अडॉप्टेड बाय। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेशन में ही है, तो यहाँ पे देखिए इसका सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपका है यहाँ पर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, जो ये जो मतलब है ना ओजोन को जो डिप्लेट कर रहा है, तो उसका रिलीज को कैसे रिड्यूस किया जा सके, तो इसके लिए जो ग्लोबल एग्रीमेंट जो हुआ था ना, तो वो जो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किए गए थे। तो बाकी जो है आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका कन्वेंशन, जैसे कि ये प्रोटोकॉल सबमिट जो हुए थे, तो इसमें जो है मेजर एम यही था कि किस तरीके से हम जो है जो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम कम कर सके। तो ये मेजरली उसके लिए था आपका यहाँ पे। और बाकी जो है आप और भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका है, तो इस समय जो है इसमें इस पे फोकस किया गया था। तो इसमें देखिए जो है आपका था यहाँ पे कि जैसे कि जो आपका रिलेटेड है ना ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन से, तो हम उसको कैसे कम कर सके, जो गैसेस जो होते हैं, तो उस पे मेजरली ये फोकस किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल का।
तो इसमें जो मेजर जो ग्रीन हाउस गैसेस है जिनमें जो है अप्लाई होता है, मतलब कि इस पे फोकस किए गए थे कि इन सब गैसेस के बारे में जो है देखना है यहाँ पे। तो ये सब आपके आ जाएंगे। तो मेजरली यही सब जो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, तो मेजरली उसी पे ही बात कही गई थी इसमें, या बात किए गए थे कि हम जो है इन सारे गैसेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट समिट्स या कन्वेंशन या जो एग्रीमेंट जो हुए थे। जैसे कि आपका बेसल कन्वेंशन है, तो इसमें हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड जो हुआ था इसको डिस्कस किए गए थे। पेरिस एग्रीमेंट में जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन से रिलेटेड ये सब आपके थे। तो ये सब जो है आप लोग पूरा देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अ नेचुरल रीजन हैज़ द सिमिलैरिटी ऑफ। तो एक जो है प्राकृतिक जो होता है ना उसकी समानता होती है किससे। तो देखिए नेचुरल रीजन जो है आपका ना, तो उसमें सिमिलरिटी किसका होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एंड ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक बेस एंड द रेसेस। तो देखिए नेचुरल रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो वहाँ पे देखिए उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है यहाँ पर कि जैसे उसका जो सिमिलरिटी है ना, तो उसका फिजिकल और साथ में जो है क्लाइमेटिक फीचर से किस तरीके से है। इसके अलावे जो है आपका जैसे क्लाइमेट कंडीशन क्या है, वहाँ पे लैंडफॉर्म्स कैसे है, सॉइल्स क्या है, वेजिटेशंस क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कोई आपका नेचुरल रीजन जो है तो वहाँ पे आपको जो है क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन में आपको सिमिलरिटी देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है, सॉइल एंड ड्रेनेज आपका दिया हुआ है। तो देखिए सॉइल और ड्रेनेज जो है तो ये नेचुरल जो रीजन जो रहता है ना, तो उसमें आपको सिमिलरिटी इससे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से क्लाइमेट और ऑक्यूपेशन से भी हम लोग जो है यहाँ पे व्यवसाय दिया हुआ है, जलवायु व्यवसाय, इसे भी हम लोग नहीं कर सकते, दिखा सकते हैं। इकोनॉमिक बेस और रेस के आधार पे भी जब हम लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन जो मेन होता है आपका क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि ग्लोबल 500 प्राइजेस आर गिवन। तो देखिए ग्लोबल 500 प्राइजेस जो है ना, तो ये किसको दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे ना, दिया हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉर कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म, फॉर कैंपिंग अगेंस्ट ड्रग सब्सटीट्यूशन, फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे सिंस इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एक तो क्लू आपको यहीं पे मिल गया होगा कि ये जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे 4 जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो जो ग्लोबल 500 है आपको एग्जैक्ट इसका रीजन भी समझना है कि ग्लोबल 500 प्राइजेज जो है ना, तो इसको देखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ के नाम से जो है अब जाना जाता है। तो ये जो अवार्ड जो है ना, तो ये जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि जो यूएनईपी है, इसके द्वारा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1987 में। जिसमें कि ये जो है इसलिए दिया जाता है कि ताकि जो है जिन्होंने भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो है हासिल किया हुआ है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड या फिर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट से रिलेटेड, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ये प्राइज दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 प्राइज जो है आपका दिया इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हाट मेक्स द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो है आपको वो किससे बनता है। तो देखिए इन्वायरमेंट की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो उसमें जो है आपको वो सारे फैक्टर आपके आ जाते हैं, जैसे कि हमने आपको इसके बारे में बताया भी होगा आपको, अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को देखा होगा जो हमने आपको कोर्स में दिया हुआ है। तो उसमें देखिए बायोटिक फैक्टर्स तो आपका आता ही है, मतलब कि जिसमें जीव होते हैं। इसके अलावा जो है अबायोटिक कंपोनेंट जो आपके होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट मतलब जिसमें कि आपका जो है एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर आपके हो गए, तो वो सभी तो आते ही है। इसके अलावा जो है जियोथर्मल जियोमैग्नेटिक कंपोनेंट जो है आपके, तो ये सभी के सभी आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से ऑल दी अबव आपका यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट जो है हमारा इन सभी चीज़ों से मिल के जो है बनता है। तो आप जो है यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो इन्वायरमेंट जो है ना आपका, इसका कंपोनेंट देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें फिजिकल कंपोनेंट भी आपके आएंगे यानी कि जो बायोटिक एलिमेंट है, और जो है आपका बायोलॉजिकल एलिमेंट यानी कि जो बायोटिक एलिमेंट है, ये सभी के सभी आपके जो है इसके अंदर में आपके आ जाएंगे। तो बाकी जो है फिजिकल कंपोनेंट या फिर जो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट, तो इसमें कौन कौन सा होते हैं, तो ये सब जो चीज़ है हमने देखिए ऑलरेडी पीडीएफ में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको एक बार पूरा देख लेना, और डिटेल में आप लोग जो है पूरा देख सकते हैं इनके बारे में। एक बार आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से जो है आपको प्रिपरेशन करना होगा, और जो है इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको जो है बार बार रिवीजन भी करना होगा, टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, सिलेबस जो मेंशन किया गया आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो उसी के अनुसार जो है हमने पूरा कंटेंट भी दिया हुआ है पीडीएफ में, और साथ में जो है इसका जो भी हमने पढ़ा हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग हमने किया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से देखिए आगे भी जो है आपका ये सेशन चलता ही रहेगा, और आपका कितना मार्क्स आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना। और देखिए अगर आपका जैसे कि प्रिपरेशन लग रहा है कि अच्छा नहीं है, आपका मार्क्स आपके ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग को जो है अभी भी
समय है कि आप लोगों को तैयारी की ज़रूरत है, तो आप लोग उसके लिए कर सकते हो। पीडीएफ हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने इसको ऑलरेडी जो है बनाया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, और कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जिससे कि आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन भी आप लोग कर सकते हो। तो चलिए इसी तरीके से सेशन जो है आपका कंटिन्यू रहेगा।